ज़हरा के शादी का अता करे खुदा सदका। अली ज़हरा के शादी का रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा के शादी का रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा के शादी का। और जो रिश्ता हो चुका है अब वो जन्नत तक रहे कायम, जो रिश्ता हो चुका है अब वो जन्नत तक रहे कायम। तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा के शादी का, तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा के शादी का। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। एक शौहर एक बीवी दोनों अपनी जिंदगी को समझ जाए कि मेरे ऊपर क्या हुक्म है, मेरे ऊपर क्या हुकूक है, और औरतें समझ जाए कि मेरे ऊपर क्या हुक्म है, तो यकीन जानो वो घर जन्नत का बागीचा बनता हुआ नजर आता है। कभी मियां बीवी में ना इत्तेफाकी नहीं होती है। यकीन जानो अली जनाब इम्तियाज साहिब ने ये अपनी बेटी के निकाह के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस बमशहूर हदीस जो हर जगह पढ़ा जाता है, नबी फरमाते हैं निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे नहीं। क्या मतलब? इंसान जवान हो जाता है, इंसान अपने उम्र के दहलीज को पहुंच जाता है, खाह या लड़का हो या लड़की, दोनों जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप वो अपने बेटे की शादी के लिए उसके बेहतर से बेहतर रिश्ते का इंतजाम फरमाता है। कहीं नेक लड़के को तलाश कर ताकि वो लड़का उस लड़की के जिंदगी को सही से गुजरवा सके, उसका ख्याल और फिक्र रख सके। याद रखो मुसलमानों, एक बाप लड़के का जब इंतखाब करता है, लड़के को चुनता है, तो यकीन जानो लड़के से क्या पूछता है, कौन सा हुनर याबी है आपके अंदर, कौन सा हुनर है, कौन सा काम जानते हैं। यकीन जानो अगर लड़का हुनरयाब होता है या पढ़ा लिखा होता है तो बाप लड़की के बाप के दिल को सुकून पहुंचता है, कहता है कि वाकई में लड़का हुनरयाब है, लड़का तालीम याफ्ता है, लड़का एजुकेशन वाला है। यकीन है कि मेरी बेटी की जिंदगी इस घर में सही से गुजरेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर कीजिएगा, एक बाप की दर्द, एक माँ की दर्द, जिस माँ के आंचल के साए में वो बच्ची परवरिश पाती रही, जिस माँ की प्यार को पाती रही, जिस बाप के दुलार मिलता रहा, कभी भाई का प्यार मिलता रहा, उस बेटी का जब उम्र हो जाता है, शादी करने के लायक हो जाती है, यकीन जानो वो बच्ची कभी बाप के दुलार, कभी माँ की प्यार, कभी वो गुड़िया रही होगी, कभी वो बाप की प्यारी रही होगी, मगर वो जब जवान हो जाती है तो बाप उसका चिंता में रहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता कहीं से हो जाए, मेरे बेटी का घर कहीं बस जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, एक बाप तन्हाई में बैठकर रोता है, परवरदिगार बेटी दिया है, देने वाला तू है, इसके रिश्ते का इंतजाम तू ही फरमाने वाला है। एक बाप जो गरीब होता है और अपनी मेहनत और मशक्कत कर एक एक रुपया इकट्ठा करता है, जब वो एक एक रुपया इकट्ठा हो जाता है तो आज के मुआशरे का जायजा लीजिएगा। आज हम बारातियों में जाते हैं, हम तो अपनी जबान में कहते उसको आतंकवादी कहते हैं कि खाने को इतना लेता इतना है। आओ जरा बताओ, एक बाप और एक बेटी का तस्करा कर दो, जो बाप अपने बेटी को शादी करता है, यकीन जानो बाप एक एक रुपया इकट्ठा किया था, कभी धूप की तपिश को सहकर, कभी भूख को सहकर अपनी बेटी के खातिर पैसा जमा किया था, मगर वही बाप जब अपनी बेटी का शादी की तारीख को फिक्स करता है और जिस तारीख
तारीख में बेटी की बारात आने वाला होता है, वो बारात जब दरवाजे पे पहुंचता है, अल्लाह अकबर, एक गरीब बाप अपने बेटी की बारात में जो खाने पीने का इंतजाम होता है मुकम्मल तरीके से इंतजाम कर देता है। मगर आज के जो नौजवान बाराती में जाता है ना, घर पे देखिए, एक नजर घर पे झांकिए, हम 1 केजी या 2 केजी इससे ज्यादा गोश्त नहीं लेते हैं, मगर बारात में जाते हैं हमारी ज़बान इस कदर लंबा खुलता है, फरमाइश में फरमाइश होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर कीजिएगा, हम और आप जिस बारात में जाए, अगर हमारे दरमियान जो खाना पेश कर दिया जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेनी चाहिए, नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। आओ उस बाप का कहानी सुना दो, जो बाप अपनी बेटी के बात को सुनने के बाद अपने आप में नहीं था, बल्कि बेहोशियत में आया और इसी हादसे में उस बाप का इंतकाल हो जाता है। और अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करने की जरूरत है। वो बाप अपने बेटे के खातिर सब कुछ इंतजाम कर देता है। ऐ लोगों, गौर करने की जरूरत है। वो बाप अपनी बेटी के खातिर हर चीज पूरा करता है। यहाँ तक कि जब बाराती दरवाजे पे खाने के वक्त बैठता है ना, तो बाराती खाता है इतना और बाकी खाना जो है पेश कर देता है, पत्ता में यूं ही छोड़ देता है, यकीन जाने। और यहाँ तक के उस लड़का के बाप जो है लड़की के बाप को ताना देता है, तुमने मेरे बाराती का इंतजाम ही क्या किया, मेरे बाराती के लिए सेवा खातिर क्या किया। यकीन जानो वो बाप इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। यही तक नहीं, बल्कि एक लड़का जो है, एक आलिम दीन जो श्री जो है पार्टी का है, यानी कौन नहीं जानता गुलाम रसूल बलियाबी को, उसके दरमियान खून आया था। आखिरकार वो भी कौम के रहनुमा है। यकीन जानो ये दर्द वाली बात है, बयान करने की जरूरत है। मेरे कौम के अजीजों, सुनने के बाद वो आलिम रब्बानी फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाप को जब ताना मिलता है, बाप इस बात को सह नहीं पाता है। इसी हादसे में उस बाप का इंतकाल हो जाता है। ऐ मेरे कौम के अजीजों, जब तुम अपने घर से या लड़का की शादी करो या लड़की की शादी करो, तो सबसे पहले इन चीजों को झांक लो कि तुम्हारे दरवाजे पे बाराती कितना आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है 100 बाराती आने के, कोई जरूरी नहीं है 200 बाराती आने के। याद रखो, मुस्तफा की सुन्नत ही तो अपनाना है, सुन्नत मुस्तफा ही तो अपनाना है। यकीन जानो, निकाह को सादा करने की जरूरत है, निकाह को आसान करने की जरूरत है, लेकिन निकाह को पहाड़ की तरह जो है भारी भरकम बनाने की जरूरत है। मेरे कौम के अजीजों, 10 आदमी आओ और मुस्तफा की सुन्नत को अपना कर अपने घर बहू को ले जाओ। यकीन जानो, वो लड़के उसके बाप भी खुश होगा और उसके बाप में खुश क्या होगा, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के महबूब भी खुश होगा। यकीन जानो, जो शख्स निकाह को सादगी के साथ करता है, मुस्तफा भी खुश हो जाते हैं। याद रखो ऐ मेरे कौम के अजीजों, गौर करने की जरूरत है। जब वो बेटी अपने मायके घर में होती है, माँ उसकी अच्छी तरह परवरिश करती है, कभी किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होने देती, उसे हर चीज पूरा करती है। यहाँ तक के दहेज के मामले में जो सामान होता है, यानी जो जो जरूरियात की चीजें हैं, हर वो चीज पूरा करती है। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा। आज हम और आप जब रिश्ता करने जाते हैं तो यकीन जाने क्या पूछते हैं, बेटियों से सवाल करते हैं, बेटी पढ़ी है कि नहीं, दिन की तालीम से वाबस्ता है कि नहीं, कुरान की तालीम जानता है कि नहीं। अल्लाह अकबर। मगर वहीं पर अगर लड़का से पूछ लिया जाए, ऐ नौजवान, तू शादी करने को जा रहा है, क्या तेरे अंदर कितनी दिन की तालीम है, क्या तुझे कितना कलमा याद है, क्या तुझे दिन का नॉलेज कितना है। वहीं पर लड़का जो है पस्त हो जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। मेरे अजीजों, दीनदारी दोनों तरफ देखा जाए, इधर भी दिन की तालीम देखा जाए, उधर भी दिन की तालीम देखा जाए। जब दोनों में दिन की तालीम होगा, यकीन जानो मियां बीबी की जिंदगी खुशहाली से गुजरेगी।
दोनों की जिंदगी है। किसी के घर में नई नवेली बहू आती है ना, तो अपने हाथ में कुरान शरीफ लिए रहती है। देखते हैं ना कि देखने वाला कहता है कि फला के बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, फला के बहू कुरान पढ़ना जानती है। मगर माँ बहने इस बात को गौर और फिक्र के साथ सुनना कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तो कुरान तो लाई है, नए नए में कुरान की जरूर तिलावत करती है, उसके बाद कुरान को ताक में सजा के रख देती है, उस पे गर्दो गुबार पड़ जाता है। मगर उस बेटी को, उस बहन को जरा पर भी एहसास नहीं होता कि जिस माँ ने हमें कुरान पढ़ने के लिए दिया है उसकी तिलावत कर लिया जाए। वो कुरान कब खोलती है? जब शबे बारात का वक्त होता है, किसी के बाप का 10वां होता है या चहल्लुम का वक्त होता है। अब कैसे पढ़ती है? जो शुरू में पढ़ती थी ना, स्पीड के साथ, तेजी के साथ कुरान पढ़ती थी, अब वो क्या होगा? कुरान देखेगी पहले कुछ देर एकदम गौर और फिक्र के साथ देखेगी कि हाँ, और उसके बाद जो है धीरे धीरे शुरू करेगी। अब क्या होगा? कुरान जो स्पीड से शुरू में पढ़ती थी, अब वो स्पीड खत्म हो जाता हुआ नजर आएगा। मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारी माँ बाप तुम्हें कुरान दे दे तो उसकी तिलावत किया कर और अपने शौहर की खिदमत कर, और उस घर में, जिस घर में तुम जाओगे, अपनी तरह सबको समझो, अपने शौहर के भाइयों को मोहब्बत से पेश आओ, अपने ससुर के जो है इज्जत और कदर करो, सास की खिदमत कर, शौहर की खिदमत कर, तुझसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल तुझसे राजी हो जाएगा। क्या? अल्लाह, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएगा। और एक बात और बता दो, जो औरत अपने शौहर की इताअत में रहती है, शौहर की हुक्म फरमा बदारी करती है, उससे अल्लाह रसूल राजी होता है। और जो शौहर जो औरत अपने शौहर के सामने ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में बात करती है, यकीन जानो उससे अल्लाह, अल्लाह के रसूल खुश नहीं होते, बल्कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल उससे नाराज हो जाते हैं और फरिश्ते उस पे लानत करते हैं। यकीन जानो मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर तुम्हारे सर का ताज है। अपने शौहर की खिदमत कर, अपने शौहर की इज्जत और कदर कर। तू जो है अपने शौहर के सामने बन और सवर। यकीन जाने तुझसे तेरा शौहर खुश हो गया तो यकीन जाने तेरा दुनिया भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब नजर आओगी और आखिरत में भी कामयाबी नजर आएगी। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो मेरे अजीजों, याद रखो, एक बात सुना दो, सुन्नी आ गया है और मैं इस मुनासिब हमेशा समझता हूँ कि जब मिंबर शरीफ में सुन्नी आ जाए तो ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। याद रखे, शहर ईरान की वो शहजादी शहर बानो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़द मसनून यानी निकाह हो जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा मोहतरमा है, हजरत उमर फारूक आज़म इस्लाम का दूसरा खलीफा है। उनके खिलाफत में जब ईरान फतह हुआ था और ईरान से जो माले गनीमत हाथ में आया था, उसमें शहर ईरान की वो शहजादी शहर बानो भी थे। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदीने के इस्लामी लश्कर है, सोचते हैं ये शहजादी शहर ईरान की वो शहजादी है, ये किसके मुकद्दर में आता है, किसके खुशकोर खुश नसीब है, ये किसके तकदीर में है? कौन है जो खुश नसीब जिसके मुकद्दर में ये है? अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म है। जब माले गनीमत तकसीम करने पर आ गए और ऐलान करने लगे, यहाँ तक के जब हजरत शहर बानो का बारी आया तो यहाँ तक के सहाबा भी हैरत में है। आखिरकार हजरत उमर फारूक आज़म ऐलान करने लगे कि शहर ईरान की शहजादी और जो जिसके निकाह में ये जाएगी वो भी शहजादा होगा। अब जो है इस्लामी लश्कर हैरत जुदा हो गए, आखिर ये इधर शहजादी है उधर शहजादा है, वो शहजादा है तो कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करने की जरूरत है मुसलमानों। याद रखो, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, खड़े होकर ऐलान करते हैं, वो कोई आम नहीं है बल्कि जिनको पूरी दुनिया इमाम हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर, हजरत उमर कहते हैं, हुसैन तू ही शहजादा है।
क्या फरमाते हैं, ऐ हुसैन तू ही शहजादा है। हजरत उमर चाहते तो अपने बेटे अब्दुल्ला को भी दे देते निगाह, मगर नहीं, मुनासिब नहीं समझा। सरकारी इमाम हुसैन की बारगाह में ऐलान करती है, इमाम हुसैन ए नबी के नवासे, ये शहर ईरान की शहजादी आपके अक़दे मसनून में, आपके निकाह में, ये आपके जौजियत में जा रही है। हज़रात मोहतरम गौर कीजिएगा, ये सहाबा का मोहब्बत मुस्तफ़ा से था, और यकीन जानो वहीं पर सहाबा जहाँ नबी से मोहब्बत करते थे, वहीं पर सहाबा जो है अहले बैत से भी मोहब्बत करते थे। मेरे अजीजों, ये चंद बात थी मेरे कौम के मिल्लत के अजीजों, निकाह को आसान कीजिए, निकाह को सादा कीजिए, भारी भरकम न बनाइए। हो सकता है किसी गरीब के बाप, किसी लड़की के बाप गरीब हो, उनसे हाल पूछो। आप लोग नहीं जानते हो, एक गरीब बाप, एक तन्हा अकेला कमाने वाला अपनी बेटी के लिए हर चीज इंतजाम करता है, हर चीज पूरा करता है, मगर इसके बावजूद भी लड़का वाला खुश नहीं नजर आता है। मेरे अजीजों, यकीन जानो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में जितना लिखा था उसके जरिए से मिल गया। जो मिला उसे खुशी खुशी कबूल कर लेनी चाहिए, नुक्ता चीनी करने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, इन्हीं चंद जुमलों पर हम सबको अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ दूं कि परवरदिगार